अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बात तो तय है कि आप अपनी लाइफ में एक ऐसी चीज खोज रहे हैं जिससे आप अपने हर सपनों को साकार कर सकते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो में मैं जिस प्रोफेशन के बारे में आपको बताने वाला हूं वो आपको अनअकाउंटेबल स्किल सीखने में मदद करेगा और आपके हर सपने को साकार करने में मदद करेगा। बस आपको इस वीडियो को पूरे ध्यान से पूरे विस्तार में समझना है ताकि आप इस प्रोफेशन की अहमियत को समझ सकें। और इस प्रोफेशन का नाम है सेल्स। मेरा नाम है विशान चौधरी और मैं एक मिशन पे निकला हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये अवेयर कर पाऊं कि किस तरीके से सेल्स को और बिजनेस को एथिकली वे से करा जा सकता है। और इसके लिए मैं आपको इस चैनल पे सेल्स से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड वो सारी नॉलेज प्रोवाइड करने वाला हूं जिससे कि आपको मदद मिलेगी अपने काम को एथिकली करने में। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। हाँ जी, तो बात करते हैं सेल्स के बारे में। सेल्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहतरीन प्रोफेशन है आउट ऑफ ऑल द प्रोफेशन, क्योंकि यही वो एक प्रोफेशन है जिसमें आप अनलिमिटेड स्किल सीख सकते हैं, जितना मर्जी चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं, जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप छोटे शहर से हैं या बड़े शहर से हैं, पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं। अगर कोई चीज मायने रखती है तो वो ये है कि आपके लगातार सीखते रहने की और काम करते रहने की चाह, क्योंकि यही वो एक प्रोफेशन है जो आपके हर एक सपने को साकार करने की हिम्मत रखता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रोफेशन को अधिकतर लोग बहुत ही छोटा और खराब मानते हैं और इसी वजह से ज्यादातर लोग इस प्रोफेशन को बाय चॉइस नहीं बाय चांस सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि इस प्रोफेशन में बहुत से लोग गलत तरीके से काम करते हैं, दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं, झूठे वादे करते हैं और ना जाने अपने फायदे के लिए कितने फ्रॉड और स्कैम करते हैं। शायद से इसीलिए ज्यादातर लोग इस प्रोफेशन को बहुत ही खराब मानते हैं। और अगर आपका भी यही मानना है तो इसमें ना ही आपकी गलती है और ना उन लोगों की जो इस प्रोफेशन के अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इस प्रोफेशन में काम करने के क्या एथिक्स होने चाहिए, क्या रूल्स होते हैं, इसके बारे में ज्यादा अवेयरनेस ही नहीं है। क्योंकि अधिकतर इस प्रोफेशन में ना ही ज्यादा ट्रेनिंग दी जाती है, ना नॉलेज ना गाइडेंस। मैं आपको ना अपनी लाइफ का एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। 2013 में 12th क्रॉस करने के बाद मैंने स्टडी को स्किप करने के बारे में सोचा, क्योंकि ना ही मैं ज़्यादा पढ़ाई में अच्छा था और ना ही ज़्यादा इंटरेस्ट लगता था। मैंने सोचा अगर कंटिन्यू भी करता तो बेकार में अपने पेरेंट्स का पैसा ही खराब करता, तो सोचा क्यों ना कुछ काम ही किया जाए। तब मेरे पापा ने एडवाइस किया कि मामा की कंपनी में काम किया जाए, जो कि रियल एस्टेट एक कंपनी थी। तो मैंने सोचा पैसा अच्छा है, क्यों ना उसी कंपनी के अंदर काम किया जाए। और जब मैं करने लगा तो काफी टाइम तक मुझे एक भी रिजल्ट नहीं मिला। तो मेरा हताश सा मुंह देखकर पापा ने एक एडवाइस करी कि बेटा सेल्स प्रोफेशन जो है ना वो गंजे को कंघी बेचने का प्रोफेशन है। उस दिन मुझे वो बात सुन के थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि मेरा नेचर किसी को बेवकूफ बनाने का नहीं था। मैं अब मन ही मन सोचने लग गया था कि क्या मुझे भी इस प्रोफेशन के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए लोगों को बेवकूफ बनाना पड़ेगा, उन्हें झूठी आस देनी पड़ेगी, उन्हें झूठे वादे करने पड़ेंगे, जो कि मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि मैं अपने फायदे के लिए किसी और का नुकसान करूं। लेकिन इसमें मेरे पापा की भी गलती नहीं थी, क्योंकि वो इस प्रोफेशन को इस तरीके से जानते थे। हो सकता है वो जिनके साथ उठते बैठते हो वो इस प्रोफेशन को इस तरीके से करते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने काफी कंपनीज में काम करके ये जाना है कि ज्यादातर लोग इसी तरीके से काम कर रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है लैक ऑफ ट्रेनिंग, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंटीग्रिटी, लैक ऑफ मोरालिटी, लैक ऑफ पेशेंस, लैक ऑफ एथिक्स। और यही कुछ वजह है कि ज्यादातर लोग आज भी गलत तरीके से इस प्रोफेशन को कर रहे हैं और जो सही तरीके से कर रहे हैं रिजल्ट ना मिलने पर जल्दी हार मान जाते हैं। और शायद से इसी वजह से मैंने कुछ सालों पहले कंप्लीटली इस प्रोफेशन से मुंह मोड़ लिया था। मुझे याद है मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था, लेकिन सेल्स नहीं, क्योंकि मैंने ज्यादातर लोगों को सेल्स गलत तरीके से ही करते हुए देखा था और उसे ही सच मान बैठा था कि सेल्स एक गलत प्रोफेशन है। लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने इस प्रोफेशन को इतना गलत समझा। बिकॉज आफ्टर रीडिंग सम बुक्स लाइक द 10x रूल, द बिजनेस स्कूल, क्वेश्चन आर द आंसर्स, द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग, सेल्स 101, मैंने रियलाइज करा कि सेल्स गंजे को कंघी बेचने का प्रोफेशन नहीं है। ये एक बहुत ही रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला प्रोफेशन है जो कि ज्यादातर लोग बहुत इररेस्पॉन्सिबल तरीके से कर रहे हैं।
जिसकी वजह से सेल्स की छवि बहुत ही ज्यादा गंदी होती जा रही है। ज्यादातर लोग इस प्रोफेशन में बाय चॉइस नहीं बल्कि मजबूरी में काम करते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। लोगों के दिमाग में इस प्रोफेशन की इमेज इतनी खराब हो गई है कि इवन कंपनीज भी सेल्स एग्जीक्यूटिव या एसोसिएट की जगह बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव या एसोसिएट मेंशन करते हैं जब भी उन्हें अपनी कंपनी के लिए हायरिंग करनी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में सेल्स प्रोफेशन की इमेज कुछ इस कदर बन चुकी है। आलो ले लो। सही कहा ना मैंने, कुछ ऐसी ही इमेज बन जाती है ना आपके दिमाग में जब भी आप सेल्स के बारे में सुनते हैं। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, ये कोई गलत नहीं, एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। हो सकता है कि आपका सामना किसी ऐसे सेल पर्सन से हुआ हो जिसने आपके साथ धोखाधड़ी करी हो, लेकिन उसमें इस प्रोफेशन की गलती नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा प्रोफेशन है जिसमें धोखाधड़ी ना की जाती हो, लेकिन उससे वो प्रोफेशन तो खराब नहीं हो जाता, राइट? ये तो एक इंसान पे निर्भर करता है ना कि वो उस काम को किस तरीके से कर रहा है, क्योंकि अक्सर लोग ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में गलत कर ही बैठते हैं। लेकिन दोस्तों, अब जो मैं आपसे बात कहने वाला हूं, हो सकता है उसे आप पूरी तरीके से समझ ना पाए, लेकिन एक फैक्ट है, और वो ये है कि इस दुनिया में एक इंसान सिर्फ दो तरीके से पैसे कमा सकता है। या तो वो खुद को बेच के पैसे कमा सकता है, या फिर कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेच के। सिर्फ यही दो तरीके हैं पैसे कमाने के। कंफ्यूज हो गए, राइट? चलिए कोई नहीं, अच्छे से समझाता हूं। अगर आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना शुरू नहीं किया तो आपको अपने आप को ना चाहते हुए भी जिंदगी भर बेच के अपना गुजारा करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको ये बात समझ में आएगी। जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आप अपना रिज्यूम फॉरवर्ड करते हैं, जिसमें आपने मेंशन किया होता है कि पिछले 15-16 साल की स्टडीज में आपने क्या नॉलेज ली है, क्या स्किल्स एक्वायर की है, और उसके बाद एक एम्प्लॉयर डिसाइड करता है कि क्या आप उसकी कंपनी के लिए बेनिफिशियल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इसका मतलब एक तरीके से पिछले 15-16 सालों में जो भी आपने नॉलेज ली होती है, स्किल्स एक्वायर की होती है, जिसके लिए आपके पेरेंट्स आपके ऊपर लाखों इन्वेस्ट करते हैं, आप उसे ट्रेड करते हैं अपना गुजारा करने के लिए। कितने के लिए? 10, 15 या 20 हजार के लिए, जिसके लिए आप 8-9 घंटे पूरी मेहनत करते हैं और जिंदगी भर बस मेहनत ही करते रहते हैं। तो आपके लिए एक तरीका यह है, या तो आप अपना टाइम, एनर्जी, नॉलेज, स्किल किसी एक को बेच के पैसा कमा सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट या सर्विस काफियों को बेच के पैसा कमा सकते हैं। अगर आप खुद को बेचोगे तो जिंदगी भर आपको कॉम्प्रोमाइजेस वाली जिंदगी जीनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप सही तरीके से बेचना सीख गए तो आप अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जी सकते हैं, जिसमें मैं आपकी मदद करने वाला हूं, आपको एक सही नॉलेज, एक सही ट्रेनिंग प्रोवाइड कर कर। घबराइए मत दोस्तों, ये कोई छोटा प्रोफेशन नहीं है, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको बहुत बड़ा बना सकता है। आप अंबानी, टाटा, अडानी, रामदेव बाबा को ही देख लीजिए, खुले में बेचते हैं, एकदम चौड़ में, क्योंकि इन्हें ये रूल पता है कि अगर बेचेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं। बस सही तरीका पता होना चाहिए, जिसमें मैं आपकी मदद करने वाला हूं। तो अगर आप सेल्स को सही तरीके से जानना चाहते हैं तो इस चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं आपको सेल्स से रिलेटेड A to Z नॉलेज देने वाला हूं, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और जो भी चीज आपने इस वीडियो में सीखी है, कमेंट के जरिए अपने व्यूज जरूर शेयर कीजिएगा।